महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक बड़ा हादसा पेश आया है। ट्रक और बस की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मेहलुकीन के 4 महीने का बच्चा भी इसमें शामिल है। नासिक जाते वक्त ये हादसा पेश आया। हादसे में 12 की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। ट्रक और बस की टक्कर में 12 की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मेहलुकीन में 4 महीने का बच्चा भी शामिल है। नासिक जाते वक्त बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 12 की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बड़ी खबर देखिए, ये एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें एक 4 महीने का बच्चा भी शामिल है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। ट्रक और बस की टक्कर हो गई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हादसे में 12 अफराद की मौत हुई है और इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमजद खान हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, कैसे ये सड़क हादसा पेश आया, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। साफ तौर से बता दूं ऋषा, जो समृद्धि हाईवे है उसके ऊपर जो है ये जो मिनी बस है वो जा रही थी। कभी ये जो लोग थे वो कहीं ना कहीं दरगाह गए हुए थे, दरगाह की जियारत के लिए गए हुए थे। और तकरीबन ये रात का वक्त था। रात के वक्त में जो था जो गाड़ी है मिनी बस जो है वो बस जो जा रही थी, जो और उसकी जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं जो है लॉरी से हुई। और लॉरी के होने के बाद ये हादसा इतना भीषण था कि वहां के स्थानीय लोग ये बता रहे कि हादसा इतना भीषण था कि बहुत तेज आवाज आई। और वहां पर जब देखा गया तो वहां पर तो लॉरी के पीछे जो मिनी बस थी वो कहीं ना कहीं चूर हो चुकी थी। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 12 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। तकरीबन 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल है। ये घायलों को कहीं ना कहीं जो है वो हॉस्पिटल लेके जाया गया। इसके अलावा अमजद, जानना चाहेंगे कि अस्पताल ले जाया गया, क्या इसमें जो ड्राइवर था उसकी गलती बताई जा रही है या फिर किस वजह से ये हादसा पेश आया? क्या कोई गाड़ी? साफ तौर पे ये बता दूं, पुलिस की पहली जांच के अंदर अभी तक कोई चीज निकल के सामने आई है, क्योंकि रात का ये हादसा था। और स्थानीय जो लोग थे वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करते हुए नजर आए। और जो लोग थे वहां पर उनका ये कहना था कि जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं वो लॉरी से टकरा गई है। हालांकि एक छोटे बच्चे ने छोटा सा बयान दिया है, लेकिन वो बयान की पुष्टि नहीं करते। वो आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा कि उसका साफ तौर पर कहना था कि उसको साफ कपड़ा, कोई सफेद कपड़े के अंदर कोई शख्स सामने की तरफ आया और गाड़ी रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश करी। जब ड्राइवर ने लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के अंदर पूरी जो लॉरी के बीच के अंदर जाके वो बस जो है वो टकरा गई है। लेकिन ये बड़ा हादसा है। और समृद्धि हाईवे की बात करें तो समृद्धि हाईवे के अंदर लगातार अगर ऋषा बात करें तो अगस्त में भी हादसा हो चुका है, जुलाई के अंदर भी हादसा हो चुका है। ये नया मुंबई नागपुर जो है एक्सप्रेस हाईवे है। और इस एक्सप्रेस हाईवे पे हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने के अंदर जो हादसा है वो काफी ज्यादा बड़ा है ऋषा। बिल्कुल देखा जा सकता है अमजद कि ये हादसा कितना ज़्यादा भयानक रहा होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी यहाँ पर मदद का ऐलान किया है। अमजद, तक का पीएम मोदी के जो ऐलान किया है, मतलब यहाँ की सरकार की बात कर ले, महाराष्ट्र की सरकार की बात कर ले, तो अभी तक कोई मुआवजे का जो है वो ऐलान नहीं आया है, क्योंकि ये हादसा जो है वो रात का हादसा है। और हालांकि दुख जो है वो तमाम लोगों ने जो है अपना प्रकट किया हुआ, मतलब संविदा जो है वो तमाम लोगों ने जो है प्रकट की है। लेकिन अभी तक का मुआवजा सरकार की तरफ से वो अभी तक का कोई भी चीज का जो है वो ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये हादसा इतना भीषण था क्योंकि तमाम जो लोग थे वो दरगाह जा रहे थे। यहाँ पर एक सैलानी बाबा की दरगाह है, वहां पर दरगाह के अंदर जियारत करके वो जो है निकल रहे थे नासिक की तरफ। तो यह हादसा जो है ऋषा वहां पर पेश आया। बिल्कुल बड़ा सड़क हादसा कहा जा सकता है। इसके अलावा जो 20 लोग जख्मी हुए हैं, क्या उनमें से भी किसी की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है या फिर उनको सिर्फ मामूली चोटें आई हैं? नहीं, उसके अंदर भी ऐसी विषय का बता दे तो 4 से 5 लोग जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हालत के अंदर है। और डॉक्टर्स लोगों ने साफ तौर पे कहा कि उनको जो हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हालांकि 4 से 5 लोग हैं जो काफी ज्यादा सीरियस है, और लोगों की भी जो इंजरी है वो काफी ज्यादा इंजरी है, लेकिन 5 लोग जो है वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। तो 20 लोगों में जो 5 लोग है वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, और बाकी लोगों को भी जो है वो हमेशा काफी चोटें आई है। और उनके जो है डॉक्टर्स जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल, स्थानीय जो लोग हैं वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, डॉक्टर जो है उनका इलाज कर रहे हैं।
क्या किसी बड़े नेता का भी कोई इस पर बयान सामने आया अमजद? अभी तक ऋचा महाराष्ट्र की बात करें तो कोई भी बड़े नेता का जो है वो बयान निकल के अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि ये जो हादसा है रात का हादसा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से बड़े नेता का इसके अंदर बयान सामने आता है और क्या उनके ऊपर मुआवजे के लिए कौन सरकार जो है क्या ऐलान करती है। लेकिन अभी तक का कोई भी चीजें जो है निकल के सामने नहीं आई है ऋचा, और यह हादसा वाकई में काफी भीषण है। और मुंबई पुणे जो हाईवे है इसके पहले भी हमने देखा कि 1 अगस्त के दिन जो है जो इधर पे काम चल रहा था तो मजदूरों की जो है वहां पर मौत हुई थी। उसके पहले भी हमने देखा कि गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है, उसके अंदर आग लग जाती है हाईवे के अंदर, वहां पर भी कुछ लोगों की जो है वो मौत होती है। तो ये अभी तक जो हाईवे है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मुंबई नागपुर जो हाईवे है ये काफी ज्यादा लंबा हाईवे है, और ये हाईवे बनने के बाद ये कहा जा रहा था कि जो मुंबई और नागपुर की दूरी है जिसके अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे की जो है वो कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो पूरा जो हाईवे है वो नहीं खुला, लेकिन हादसे जो है वो लगातार निकल के सामने है। बिल्कुल, और इसी बीच अमजद देखिए ये एक बड़ा अपडेट है कि पीएम मोदी ने भी इस पर दुख जताया है, और वहीं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की तरफ से भी यहाँ पर 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।